नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। क्या है हेल्दी और क्या नहीं, ये सवाल अक्सर हमें परेशान करते हैं और ये मुद्दा एक बार फिर सीएसई यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। साथ ही इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में बताए गए फैक्ट्स के बारे में। CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट 30 मार्च 2012 को जारी की गई थी और मीडिया में भी इसकी चर्चा काफी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंक फूड बनाने वाली कंपनियां ग्राहकों को गुमराह कर रही हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये कंपनियां अपने उत्पादों पर हानिकारक पदार्थों के बारे में सही और पूरी जानकारी नहीं दे रही है। सीएसई की रिपोर्ट 16 जंक फूड कंपनियों के उत्पादों की जांच के बाद जारी की गई है। इसमें मैगी, टॉप रेमन, मैकडोनल्ड्स, KFC और हल्दीराम सहित कई ब्रांडेड कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके उत्पादों में ट्रांस फैट्स, नमक और चीनी का स्तर निर्धारित मात्रा से काफी ज्यादा है। जंक फूड आज एक गंभीर लाइफस्टाइल समस्या बन गया है, जिनमें नॉन पैक्ड जंक फूड भी शामिल है। इन सभी जंक फूड्स का असर हमारी सेहत पर अच्छा नहीं होता। तो पौष्टिक आहार आखिर है क्या? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो बिना देर किए फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं GMCH चंडीगढ़ से डायटिक्स डिपार्टमेंट की हेड मधु अरोड़ा। मधु जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये ट्रांस फैट है क्या? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ट्रांस फैट इज बैड फैट। इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए और इसी की मैक्सिमम कंजम्पशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियली पैक्ड फूड और इन द फॉर्म ऑफ फास्ट फूड, जो कि आजकल का रीसेंट ट्रेंड है। सो इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बिकॉज ये जो फास्ट फूड है या कमर्शियली पैक्ड फूड्स हैं, दे आर फुल ऑफ ट्रांस फैट्स, जबकि उनके पैकेट के बाहर लिखा होता है 0 ग्राम ट्रांस फैट, विच इज नॉट ट्रू। आई वुड लाइक टू से दिस, इट इज नॉट ट्रू। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जंक फूड के बारे में, आजकल जितने भी ट्रेंड्स हैं, लोगों को ज्यादा एडिक्शन हो रहा है। बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सबको देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं जंक फूड खाने लगे हैं, काफी ज्यादा। तो आखिर ये जंक फूड है क्या? जंक फूड इज इजिली अवेलेबल फूड स्टफ, वेरी कन्वीनियंट, इजी टू प्रिपेयर। घर पे लेके आओ, phone call, it's just a phone call away, you know, a pizza or a burger or chips, they are just a phone call away. Home delivery इतनी आसान हो गई है अब, और मार्केट जा रहे हैं तो एक ही जगह नजर आती है कि we have to have this fast foods. As a result क्या हो रहा है? मील रिप्लेस हो रहा है. So this is fast food which is very easily available, easy to make, you know, that is it. But उसका जो डिसएडवांटेज है, that is that it is high in carbohydrate, high in fat and very less in nutrition. जी, जैसे कि आपने कहा है कि जंक फूड लोग अपने मील को भी रिप्लेस कर देते हैं, पर जंक फूड एक फोन उठाते हैं और एकदम से जंक फूड के लिए कॉल कर देते हैं कि पिज्जा खाना है। इवन चिल्ड्रन, आई मीन इतना इजी हो गया है, मोबाइल उनके हाथ में है, उन्होंने बस फोन करना है, मैकडोनल्ड को करा या फिर पिज्जा हट में करा, इतनी सारी जगहें हैं विच आर सो अट्रैक्टिव, उन्होंने सिर्फ एक फोन करना है, इट्स देयर एट योर डोर स्टेप। पर सवाल ये उठता है कि इनको खाने से क्या शारीरिक नुकसान पहुंचता है, क्या हार्म होता है? जैसे अभी हमने स्क्रीन पे भी देखा और मैंने आपको अभी बताया कि दे आर ऑल हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट प्रोडक्ट्स। सो कहीं ना कहीं ये ओबेसिटी को बढ़ावा दे रहा है, जो कि आजकल इतना हम सुन रहे हैं कि चाइल्डहुड ओबेसिटी कितनी हो रही है। सो बिकॉज इनकी कंजम्पशन इतनी एक्सेस में हो रही है दैट इट्स लीडिंग टू सो मेनी डिजीजेस एंड ओबेसिटी, और न्यूट्रिशन हैम्पर हो रहा है बिकॉज इसी से बच्चा पेट भर जाता है, बच्चे का पेट भर जाता है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हमने ये खाना है और घर का खाना नहीं खाना। सो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी आ रही है उस चीज की, एंड एज अ रिजल्ट द हेल्थ स्टेटस विल बी अफेक्टेड। इससे पहले हम बात को आगे बढ़ाएं, हमारे 2 कॉलर्स हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं शिमला से बोल रहा था जी, करण। जी करण, आप अपना सवाल पूछिए मधु से। मेरा सवाल ये है कि हफ्ते में कितनी बार चिकन खाना नुकसानदेह नहीं होगा और उसमें कितना ट्रांस फैट होता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप चिकन खाना ही चाहते हैं तो आप घर का चिकन खाना ज्यादा प्रेफर करें रादर देन बाहर का करी हाई मतलब फैट से भरा हुआ करी वाली चिकन खाना आप ना प्रेफर करें। घर का बना चिकन खाना प्रेफर करें एंड यू कैन टेक इट 2 times a week एंड दैट ऑल्सो अमाउंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खाली चिकन ही बोल में भर के ना खाएं। यू टेक इट इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट से 100 ग्राम ऑफ चिकन जिसको हम एक लेग पीस की मात्रा में मैं आपको बताना चाहूंगी, बस उतना अमाउंट आप ले विद अ लेसर ऑयल की करी। अब बेस्ट ऑप्शन रहता है फॉर दोज हु आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या ओबेसिटी की उनको चिंता रहती है। सो एक लेमन चिकन इज अ वेरी नाइस ऑप्शन यू नो रादर देन अ फ्राइड वन और एनी अदर सोडियम रिच रोस्टेड वाला भी जो लोगों को लगता है कि रोस्टेड खा सकते हैं जबकि उसमें इतना हाई सोडियम होता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। सो लो फैट वाला घर का बना हुआ चिकन इज अ बेटर ऑप्शन। हफ्ते में 2 बारी, अमाउंट हैज टू बी वेरी लिमिटेड। जी करण, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। मधु जी, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, परेश पांचाल बोल रहा हूँ जी, आप अपना सवाल पूछिए मधु जी से। ट्रांस फैट से फैट बढ़ता है, ठीक बात है, लेकिन जो सर्जरी होती है किसी के ऊपर तो भी उसका बॉडी में फैट हो जाता है, ऐसा सुना है। क्या वो सही है? अगर फैट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? मधु जी, परेश जी का ये कहना है कि जो जिनके बॉडी में फैट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनको कम करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इन्होंने सर्जरी का नाम रेफर किया था, लाइक पोस्ट सर्जरी तो पेशेंट क्योंकि सेडेंट्री है, लाइंग ऑन द बेड है, तो इनटेक उसकी थोड़ी उस हिसाब से कम ही हो जाती है। उस टाइम पे वी डोंट हैव टू, उस टाइम पे तो मेडिकेशन है एंड डाइट वाली हल्की रखनी चाहिए जिससे कि हाई फैट डाइट नहीं लेनी चाहिए बिकॉज डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। सो अदरवाइज जब आप रिकवर कर लें तो आपको ये देखना है कि आपने अपना फैट इंटेक कम से कम रखना है। आजकल तो नॉन स्टिक कुकिंग है, माइक्रोवेव कुकिंग है जिसमें कि फैट बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करके आप अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। सो माय एडवाइस इज कि 3 to 4 टीस्पून पर डे रिकमेंडेड अगर अलाउड है तो वो आप उतना मात्रा में अगर लेते हैं तो दैट इज वेरी फाइन। अदरवाइज रूटीन में अगर आप कढ़ाई या किसी और चीज में खाना बनाते हैं तो आपकी कंजम्पशन ज्यादा ही होगी रादर देन अगर आप नॉनस्टिक को नहीं अपनाते या माइक्रोवेव कुकिंग को नहीं अपनाते और नॉर्मल कुकिंग करते उसमें आपकी फैट कंजम्पशन ज्यादा होगी। सो उस चीज का ध्यान रखिए कि मिनिमम ऑफ फैट, एक मील जो आप ले रहे हैं उसमें मिनिमम ऑफ फैट ले एंड सो टोटल डेज फैट कंजम्पशन आपकी कम होगी एंड एज अ रिजल्ट आपके वेट पे इफेक्ट करेगा। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं अमरजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट मानसा से बोल रहा हूँ। जी अमरजीत जी, आपका सवाल पूछिए मधु जी से। मैडम मेरे क्वेश्चन है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो जैसे मेल और फीमेल में हार्मोन्स होते हैं, वो भी जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उससे इफेक्ट करते हैं। सी, इसके लिए आई वुड लाइक टू से कि आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल अगर डाइट से रिलेटेड आप मेरे से बात करते हैं तो आई वुड से कि आप अपना डाइट का ध्यान रखिए कि हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स को कम मात्रा में लीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह की है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम है तो आप जैसे एग है, विसे की एग योक में कोलेस्ट्रॉल है तो उसको आप लिमिट अमाउंट में ले लीजिए, या फ्राइड चीजें खा रहे हैं तो आप उनको लिमिट अमाउंट में लीजिए सो दैट आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े एंड लॉट ऑफ फाइबर टू बी टेकन बिकॉज इट लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सो दिस इज माई एडवाइस टू यू। मधु जी, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, लगता है उनका कॉल कट हो गया है। मधु जी, पहले ये बताइए कि जैसे कि हम कोलेस्ट्रॉल की, बहुत सारे कॉलर्स जो थे उनके बारे में वो सवाल पूछ रहे थे, ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल भी एक अनदर फॉर्म ऑफ फैट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं लोगों को बताना चाहूंगी, इट इज अ फॉर्म ऑफ फैट जिसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट बॉडी में होती है। बट अगर हम फ्राइड फूड या वेरी हाई फैट कंज्यूम करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, विच इज मेजर कॉज फॉर हार्ट अटैक एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सो उसको हमें अपना लिमिट अमाउंट में लेना है। मीन्स ऑल ऑयली फूड स्टफ हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड। जी मधु जी, सबसे प्रॉब्लम तब आती है पेरेंट्स के लिए, उनका बच्चा ज्यादातर बाहर का खाना खाना पसंद करता है, घर का खाना नहीं खाना पसंद करता, तो उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें बाहर का खाना खाने से रोकने के लिए? कि वो ज्यादातर पिज्जा खाना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आजकल जो देखा जा रहा है वो ये है कि पेरेंट्स खुद ही वो चीजें घर पे लेके आ रहे हैं, बिकॉज वो वर्किंग वुमेन है या बहुत ज्यादा उनकी हार्ड एंड फास्ट लाइफ है, तो उनको भी एक कन्वीनियंट सा ही लगता है कि हम पिज्जा या बर्गर या चिप्स उनके अपने बच्चों के लिए ले आए या इवन उनको टिफिन में भी वही दें, विच इज नॉट द राइट थिंग एक्चुअली, क्योंकि उससे उनका वही सेम बात जैसे पहले बताया कि मील रिप्लेस हो रहा है।
तो न्यूट्रिशन हैम्पर हो रहे हैं, सिर्फ वो हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं और हेल्थ स्टेटस उनका बिल्कुल बहुत ज्यादा उस चीज में फर्क पड़ता है। सो आई वुड से कि जहां तक हो सके घर की चीजें बनाइए। वंस अ वाइल ये सारा फास्ट फूड ओके है, वंस अ वाइल इवनिंग में कहीं आप जाना चाहें मार्केट में और बर्गर खाना चाहें या पिज्जा खाना चाहें या एनी अदर, बिकॉज हर बर्गर हर पिज्जा अकम्पनीड विद अ कोल्ड ड्रिंक, जी पेप्सी 500 ml, वो भी अमाउंट भी इतना ज्यादा, प्लस फिंगर चिप्स। सो ऑन द होल अगर देखें तो कितना ज्यादा फैट बॉडी के अंदर जा रहा है, और उसके बाद कोई भी बच्चा आके खाना नहीं खाता, जो कि घर का अगर खाना होता तो इट वुड बी समथिंग लाइक अ दाल, सब्जी, रायता, चपाती। सो अगर इन दोनों चीजों को कंपैरिजन देखा जाए तो नेचुरली ये घर का खाना ज्यादा बेटर दिख रहा है। सो पेरेंट्स को ये देखना है कि जहां तक हो सके घर पे ही वो चीजें बनाइए। फॉर एग्जांपल अब ब्राउन ब्रेड का सैंडविच अगर आप बनाते हैं और उसमें कैबेज डाल लेते हैं, लिटिल बिट ऑफ हल्का सा बटर अलाउड है, या चीज डालते हैं अगर बच्चे को पसंद है, तो वो उसको कंपेयर करेगा अपने हैमबर्गर के साथ। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कर लीजिए इसको घर पे उसी फॉर्म में इन अ डिफरेंट वे बट विद मोर न्यूट्रिशन। जी मधु जी, एक कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं जिंदर सिंह जगरांव से बात कर रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए मधु जी से। मैडम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे आटा मैगी होता है, आटा नूडल्स वगैरह होता है, उसमें भी ट्रांस फैट होता है? यही हम बात कर रहे थे कि ट्रांस फैट हर एक चीज में होता है, हालांकि उसमें लिखा होता है कि इसमें ट्रांस फैट नहीं है। सो कंज्यूमर को ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसने ये जो लेना है चीज, उसको किस अमाउंट में लेना है। लिमिटेड अमाउंट में लेने का ही यही एक वे आउट है इन ऑर्डर टू फाइट योर डिजीजेज और प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी अदर प्रॉब्लम्स। उसमें ट्रांस फैट होता ही होता है। बहुत सारे कमर्शियली फूड प्रोडक्ट्स है जो क्लेम करते हैं कि उनमें ट्रांस फैट्स नहीं है, बट आई वुड से उनमें होता है। जी हरजिंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। मधु जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी जंक फूड को लेकर। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। हम बस यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। जंक फूड और पौष्टिक आहार के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आप भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से डायटिक्स डिपार्टमेंट की हेड मधु अरोड़ा। मधु जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे जंक फूड के बारे में, और बच्चे ज्यादा एडिक्टेड हैं अगर देखा जाए तो, वो बिल्कुल घर का खाना नहीं चाहते हैं खाना। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे हैं जो खेलते कूदते हैं, अगर वो जंक फूड बहुत खा भी ले तो आसानी से डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये कितना सही है? जो आपने खाया उसको आपने एक्सपेंड कर लिया एक्टिविटी करके, बट दैट डजंट मीन कि आप जंक फूड खा लें, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका कोई उसमें मुझे मायने नहीं लग रहा इतना, क्योंकि जंक फूड का जो डिसएडवांटेज है वो तो वहीं का वहीं है। चाहे वो एक्सपेंड कर ले, जो नहीं करते वो ऑफकोर्स कैलोरीज बढ़ जाती हैं और ओबीस हो जाते हैं जो एक्सपेंड कर लेते, बट एज अ रिजल्ट न्यूट्रिशन तो नहीं मिला ना। पॉइंट इज दैट। जी, तो बच्चों को जैसे ऐसे जनरली देखा जाए तो जिन चीजों से रोका जाता है वो उसको खाने के लिए और ज्यादा जोर डालते हैं। वेरी ट्रू। जैसे कि उन्हें जंक फूद खाने के लिए घर में कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं होता, मम्मा कहती हैं या फिर डैड कहते हैं वो और ही लेंगे, और लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उन्हें कैसे मैनेज किया जाए कि उनके खाने को कैसे ऐसे सर्व किया जाए कि उन्हें लगे कि हाँ वो उनके जंक फूड की ही तरह है, पिज्जा बर्गर की ही तरह दिखे, और वो उसको खाएं और उनको न्यूट्रिशन भी मिले। तो ऐसा क्या यहाँ पे मदर की जो थिंकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो ऐसी रेसिपी बनाए जिससे उसको लगे कि मेरे को एक सब्स्टिट्यूट मिल गया। यहाँ पे उसको थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा टाइम अपने किचन में ही से ही चीजें वो निकलेंगी। टोमेटोज हैं, कैबेज है, या फ्रेंच बीन्स को भी अगर हल्का सा सॉटे करके आप उसको सैंडविच के फॉर्म में दे देंगे, वेजिटेबल सैंडविच, तो वो चाइल्ड विल डेफिनेटली लाइक इट। और अगर आप जैसे ब्राउन ब्रेड है, या आजकल मैंने देखा कितने सारे फुट लॉन्ग्स है विच आर हैविंग ओट्स एंड दलिया स्प्रिंकल्ड ऑन देम। इवन ब्रेड जो ब्रांड ब्रेड है या व्हीट होल व्हीट वाली ब्रेड, अगर उसको इस्तेमाल करके आप फिलिंग वेजिटेबल्स की दे दें तो आई थिंक दैट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ बर्गर। ये थोड़ा सा चेंजेस हमें लाना पड़ेगा। आई वुड ऑल्सो से कि अगर पिज्जा आप घर पे बना सकते हैं, बेस तो ऑफकोर्स मार्केट से मिलेगा अगर जो घर पे नहीं बना सकते, बट उसकी जो टॉपिंग है वो तो आप चेंज कर सकते हैं।